नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करेंगे लुसेंट सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को, जो प्रश्न साथी सभी परीक्षा में 15 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न साथी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के हम 100 प्रश्न के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और पंचायती राज साथ ही सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। आप बोल सकते हैं कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। साथ ही दूसरा राज्य जो है पंचायती राज लागू करने वाला, वह हो जाता है आपको आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पर साथ ही आंध्र प्रदेश आपको समझना है और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो दोस्तों यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सबसे अधिक समय तक दोस्तों अध्यक्ष के पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कहता है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बलबन के द्वारा किया गया। आप बोल सकते हैं जो रक्त और लौह नीति को कौन अपनाया था? रक्त और लौह नीति को साथी बलबन ने अपनाया था। अगर यही पूछ लेता विश्व में रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया और बोल सकते औरंगजेब ने फिर इन्हें लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है और बोल सकते हैं आप जो हॉकी के बारे में दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। कहता है जल्दापाड़ा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बोल सकते हैं सुंदरवन पूछा जाए या साथ ही आपसे पूछा जाए बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में, तो यह भी पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल भारत का ऐसा राज्य है जो बोल सकते हैं चावल का अधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा दोस्तों बोल सकते हैं आप झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। आप सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस सामान्य अध्ययन लुसेंट के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। प्रश्न कहता है
मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 को। वृहत बेसिन ऑफ अवस्थित है, तो वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कैनबरा इसकी राजधानी हो जाता है। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारुओं वाला देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। प्रश्न कहता है सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। सांड की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो पलासी का लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था पलासी का युद्ध। 1757 में लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें अंग्रेज का जीत हो जाता है और सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। प्रश्न का था द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल का। दोस्तों लेकिन प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया रहता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। और शैवाल की कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। यहीं पर अगर आपसे कवक का अध्ययन पूछ लिया जाए तो आप माइकोलॉजी बोलिएगा, कवक का अध्ययन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जंतु, जीव जंतु का विलुप्त जीव जंतु का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है दोस्तों मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। अपना देश भारत हो जाता है। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1967 ईस्वी में किया गया था। टाइटैनिक फिल्म के में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केट विंसलेट बोल सकते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर इरविन हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोला जाता है केरल के अंतर्गत। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछ लिया जाए तो यह रूस ही हो जाता है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध। और अंगूर और आपसे पूछ सकता है इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में मेरे भाई टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न कहता है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में होता है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहुत थाईलैंड की मुद्रा होता है। और थाईलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं बैंकॉक दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। थाईलैंड जो है यह विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है। थाईलैंड रबर का उत्पादन करता है। और आप बोल सकते हैं सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड ही कहलाता है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी हो जाता है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में इसके द्वारा किया गया इसका स्थापना। मंडर कट एम कहता है एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से यह संबंधित हो जाता है।
यह ट्रॉफी। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है। और केरल से एक और संबंधित है, मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। अगर डायरेक्टे पूछ लेता जो कथक, तो कथक उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यूपी से दोस्तों संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1985 में मिला था। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 2 गो है उपग्रह, फिबोस और डिमोस बोल सकते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहता है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक हो जाता है दोस्तों, फिरोज तुगलक आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? धुर पर होता है। सर्वाधिक भार धुर पर होता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किमी की दूरी होता है। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा हो जाता है। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर के दिन विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैंकिंग कहता है बैंकिंग में एटीएम शब्द का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? तो फलों के लिए बोल सकते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। प्रश्न का था भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। भारतीय संविधान में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? यह आयरलैंड के संविधान से है। कहता है मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों मरुगवामी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहता है पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का भैया यह हो जाता है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप हो जाता है सूखी बर्फ। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध है। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? 14 जुलाई 2013 में भेजा गया। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेक्नोलॉजी दोस्तों स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में साथी जारी किया गया था, महाराष्ट्र में। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश हो जाता है। अजात शत्रु के वंश का नाम बोल सकते हैं। अजात शत्रु के पुत्र का नाम हो जाता है क्या साथी? उदायन बोल सकते हैं। अजात शत्रु के पुत्र का नाम हो जाता है। और अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार हो जाता है। बिंदुसार तो अशोक के पिता का नाम है, बिंबिसार है अजात शत्रु के पिता का नाम। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था, महाराष्ट्र के अंतर्गत। भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार इसको प्रदान करता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। 261 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध का बात करते हैं तो किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जोग जलप्रपात बोल सकते हैं, जोग जलप्रपात में है।
पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ साथी? राजस्थान में यह स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 1.55 मीटर। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक हो जाता है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, तो दोस्तों बोल सकते हैं हम्मुराबी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का अगर आपसे गठन भी पूछा जा सकता है तो 1969 में इसरो का गठन किया गया था। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है जो छुआछूत के बारे में, छूत के बारे में पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 17, आर्टिकल याद रखिएगा 17। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बात हो रहा है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। एक होता है विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है, और WTO का दोस्तों स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, जब स्वतंत्रता की माउंट बेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कहता है काली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त से बोल सकते हैं। पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश को पता है दोस्तों आपको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा संसद के अंग होते हैं और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20 से साथ ही इसका संबंध है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया दोस्तों इसका प्राचीन नाम हो जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे हो जाता है इसका मूल नाम। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? कायात दोस्तों म्यांमार देश की मुद्रा हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 विदेश नीति से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं आप। और याद रखिएगा 1857 का जो क्रांति होता है ना, यह 10 मई को मेरे भाई उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है और बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। पटना से पीर अली के द्वारा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित हो जाते हैं महात्मा बुद्ध। प्रश्न कहता है राजबड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? त्रिपुरा में। बोल सकते हैं 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य दोस्तों त्रिपुरा हो जाता है। तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर होना चाहिए।
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किमी होता है इसके बराबर पूछा जाए तो। कहता बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 101 प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। और दोस्तों कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।